गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रुचि रस्तोगी, टैरो एंड वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, स्पिरिचुअल काउंसलर एंड अ लाइफ कोच। आज मैं आप सभी लोगों से एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ और ये बात आज के टाइम पे हम सभी लोगों के बहुत ही करीब है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया। मैंने यूट्यूब पे जब ब्लॉगिंग किया और बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन भी आए कि मैम आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो क्या ये सच है जो हम देख रहे हैं, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि लोग सुशांत की मौत के बारे में जो डिटेल्स हैं, जो भी मिस्टीरियस छुपी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं और टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए ये बता रहे हैं कि सुशांत की जो मृत्यु है वो कैसे एक मर्डर मिस्ट्री है और कैसे जिन जिन लोगों ने उनका मर्डर किया उसको कैसे प्लान किया, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और लोग उनकी आत्मा को बुलाकर उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे फैक्ट्स जान रहे हैं। तो क्या ये सच है या लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, कि ये फेक पब्लिसिटी स्टंट है लोगों का, या ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये क्या है? प्लीज़ इसके बारे में हमें बताइए। So thank you first of all to all the people who call me and ask these questions, because मैं खुद इस चीज़ को YouTube पे फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन आपकी वजह से मैंने इस चीज़ के बारे में यहाँ देखा और मुझे पता लगा कि कैसे लोग टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बहुत सारी मिथ्स फैला रहे हैं। एंड नाउ दिस इज़ वन ऑफ देम कि टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए क्या आत्माओं से बातें की जा सकती हैं, क्या ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है तो क्या उनको पुनर्जन्म मिल चुका है, अगर मिला है तो कहाँ मिला है, किस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है, किस डायरेक्शन में, दुनिया के कौन से कोने में, क्या उनकी आत्मा भी भटक रही है या उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, और क्या वो अपने जिन लोगों ने उनका मर्डर किया है, अगर मर्डर हुआ है तो उनसे बदला लेंगे या नहीं लेंगे, और तब तक उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इन सभी बातों के जवाब दूंगी मैं। एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा से बात कर पाए। जी हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग एज अ टूल, इट्स अ साइको एनालिटिकल टूल which connects with the unconscious mind and reveals the answers of the hidden or the mysterious things जो हम अपनी naked eyes से जानकर कॉन्शियस माइंड से उसके बारे में हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। जी हाँ, ये उन छिपे हुए आंसर्स को जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए हैं, सवालों के जवाब या जो भी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, जो आपके आसपास हो रही हैं, आपके एनवायरनमेंट में हो रही हैं और आपके अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है एज पैटर्न्स, एज मेमोरीज, उन्हीं के बेसिस पे जो सिंबॉलिज्म है टैरो कार्ड्स में, उससे कनेक्ट करके जो कलर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उन सभी चीज़ों से कनेक्ट करके एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, जो एज अ टैरो कार्ड रीडर हम लोग उस पैटर्न को देखते हैं, उस पैटर्न को इंटरप्रेट करते हैं और फिर सामने वाले को बताते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जो उनके सवाल हैं उनके जवाब क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बेसिक बात तो ये है कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने जीवित है, या आपके सामने भी नहीं है, कहीं दूर भी हैं, जब अगर कोई व्यक्ति जीवित है तभी उनका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड होगा, या उनका एक एनर्जी फील्ड है जो बायोमैग्नेटिक फील्ड और जिसको बोलते हैं वो होगा, जिसके अंदर उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। पास्ट में उनके साथ जो हुआ, फ्यूचर में जो हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑरा में स्टोर्ड होती है, जो हम इन डिवाइन टूल्स के जरिए हम वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हैं और उन जो भी व्यक्ति आपके पास आए उनके सवालों के जवाब देते हैं या उनको मदद करते हैं। जब व्यक्ति फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं है तो उनका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड होना या उनकी ऑरा होना तो इम्पॉसिबल है। तो जब व्यक्ति की ऑरा ही नहीं है, उनका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड ही नहीं है हमारे सामने, तो ये आंसर्स हमें उनकी आत्मा कैसे बता सकती है कि उनके साथ ऐसा हुआ। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, एक छोटी सी चीज़ का मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग टैरो कार्ड्स के ज़रिए ये सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो खुद भी ना जानते हों कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है उनको गलत सिखाया गया हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने भी सिखाया है टैरो कार्ड रीडिंग, और जब ये टेक्निक मुझे ही नहीं आती कि आत्माओं से कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो वो ऐसा कैसा कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी हिडन कोई सिद्धि है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
हो सकता है अपने इंट्यूशन के ज़रिए, क्लियर वॉइस के ज़रिए, क्लियर ऑडियंस के ज़रिए वो ऐसे मैसेजेस उनको मिल रहे हैं जिसके ज़रिए वो पता लगा सकते हैं। बट इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो अगर आप टैरो के नाम पे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, क्योंकि टैरो इस प्रिंसिपल पे काम ही नहीं करता। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टैरो कैसे आपको सारे आंसर्स देता है। आइए बात करते हैं कि क्या आत्माओं से कनेक्ट कर पाना या उनसे आंसर्स, किसी भी चीज़ के मैसेजेस आना, क्या ऐसा हो सकता है? यस, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। बहुत सी ऐसी साइंसेस हैं या बहुत ही ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें लोग ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं या वो लेवल अपना प्राप्त कर लेते हैं जिसमें वो एक दूसरे रेल्म से कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरी साइड से, दी अदर साइड से वो कनेक्ट कर पाते हैं और वहाँ से मैसेजेस उनको मिल सकते हैं। लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं और फिर वो सिद्धि के ज़रिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं या आत्माओं से बातें कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, एक प्रॉपर आपको रूटीन फॉलो करना होता है, जो हमारा एक नॉर्मल लाइफ में, जो हम लोग आज एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं या एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, कि हम नॉर्मल एक वैवाहिक जीवन में कर पाना बिल्कुल ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। तो आज की डेट में अगर आपको कोई टैरो का रीडर ये कहता है कि मैं सुशांत की आत्मा से बात करके ये आंसर्स जान पाई हूँ या पाया हूँ, या मुझे ऐसा लगता है, मेरे कार्ड्स ये कहते हैं कि ऐसा है, तो ये बिल्कुल झूठ है। हो सकता है उनके पास ऐसी कोई सिद्धि हो या ऐसी कोई टेक्निक हो या वो चैनलिंग के जरिए ये सब कर पा रहे हैं, लेकिन उसको टैरो कार्ड रीडिंग के रूप में रिप्रेजेंट करना सबके सामने, मैं यहाँ इंटरनेट पे देख सकती हूँ, देखिए कैसे पूरा यूट्यूब जो है हमारा भरा पड़ा है टैरो कार्ड रीडर्स सीकिंग जस्टिस, क्या उनका पुनर्जन्म हुआ है, मर्डर्ड जस्टिस फॉर सुशांत, हत्यारा कौन, टैरो कार्ड रीडिंग से जानिए, क्या उनका फिर से जन्म होगा, जांच की दिशा सही नहीं है। सो ये सारी बातें ऐसे क्लेम करना और एक पब्लिक पोर्टल में डालना ये गलत है। टैरो कार्ड रीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आज जब एक इतने सक्सेसफुल एक्टर के बारे में ऐसी थ्योरीज लोग बना रहे हैं, और क्योंकि सुशांत बहुत सक्सेसफुल थे और लोगों की फ़ैन फॉलोइंग उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, लोगों के दिल के बहुत करीब थी उनकी एक्टिंग, और लोग बहुत प्रभावित थे उनकी एक्टिंग से, इसलिए शायद सब लोग एक शॉक में हैं कि एक इतने सक्सेसफुल इंसान के साथ ऐसा अगर हो सकता है, और अगर गलत हुआ है, अगर सुशांत ने आत्महत्या नहीं की और उनका मर्डर हुआ है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि उसकी वजह क्या है और किस परिस्थितियों में ऐसा हुआ और किन किन लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि हम लोग भी फिर एक ऐसे इंसान, एक ऐसे वर्ल्ड में, ऐसी दुनिया में अभी जीवित हैं कि कल को किसी के साथ भी अगर कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा। तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू know what is happening, everybody is seeking justice in the situation and they are seeking reality। लेकिन इस वक्त पे इतने वल्नरेबल टाइम में लोगों की इमोशंस के साथ खेलना ये बिल्कुल गलत है। कल को यही सिचुएशन लाइफ में किसी के साथ भी हो सकती है, हम में से किसी के साथ भी हो सकती है कि हमारा कोई नियर और डियर वन जो हैं वो हमसे दूर चले जाए, उनकी मृत्यु हो जाए किसी कारणवश, और उस टाइम पे हम इतने वल्नरेबल होंगे कि हमें लगेगा कि ये सारी चीज़ें सच हैं, और हम किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं और उनसे सच जानने की कोशिश करें कि आप उनकी आत्मा से कनेक्ट करके बात करके हमें बताइए हमारे सवाल हैं। और ऐसे में आप क्योंकि इतने वल्नरेबल होंगे कि सामने वाला जो भी आपसे कह रहा है आप उसको सच मान सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ ट्रैप, डोंट फॉल फॉर इट। टैरो कार्ड अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है। इट्स अ साइको एनालिटिकल टूल जिसके ज़रिए हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, लेकिन आपके जीवित होने पर इसमें आत्माओं से बातें नहीं की जा सकती। तो जो लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं ये झूठ है, आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। प्लीज़ ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए, प्लीज़ उनकी बातों में मत आइए। आगे मैं जुड़ी रहूंगी आपके साथ बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स लेके टैरो के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, बी ब्लेस्ड।